हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने का ट्रिक सीखेंगे। पहली वाली वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ का ट्रिक सीख चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम दो प्रश्न लिए हैं, उसका हम आज रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 12, 24 और 48 का हमें लॉसा निकालना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 12 और 24 और 48 का हमें लॉसा निकालना है। तो हमें सबसे पहले ट्रिक में हम क्या सीखे हैं कि सबसे पहले जो बड़ी संख्या रहे उसे हमें सबसे पहले लेना है। तो 12, 24 और 48 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 48 है। तो हम 48 को ले लेते हैं। उसके बाद जो संख्या बच गया उससे हम देखेंगे कि 48 से पूरा पूरा कटता है या नहीं। तो जैसे कि 12 है, 12 से हम यदि 48 में भाग लगाएंगे या डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो इसे हम कटा देते हैं। उसके बाद 24 से देख लेते हैं, 24 से 48 में भाग लगेगा कि नहीं। तो 24 से 48 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो 24 भी कट गया, तो हमारा लॉसा कितना आ गया? तो लॉसा हमारा 48 आ गया और यही इसका एलसीएम है। ऐसी संख्या दिया रहे जैसे कि 12, 24 और 48 का हमें लॉसा निकालना है। तो ऐसी संख्या दिया रहे यानी 12 का फैक्टर दिया रहे तो हमें जो संख्या जितना संख्या दिया हुआ है वो दोनों को हम कटा देंगे, या दो संख्या दिया हुआ या तीसरा संख्या भी दिया हुआ है तो उसे हम कटा देंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या रहे उसी का हमें, और वही हमारा लॉसा हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 9, 18 और 36 का हमें लॉसा निकालना है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो इसमें बड़ी संख्या रहे उसे हमें लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है? तो सबसे बड़ी संख्या है 36। अब इसका हम क्या करेंगे कि अब ये देखेंगे कि 36 9, 18 से डिवाइड होता है या पूरे तरह से भाग लगता है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं, यदि हम 9 से 36 में भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो इसे हम कटा देते हैं। उसके बाद अब 18 देख लेते हैं कि 18 36 से विभाजित होता है यानी भाग पूरा लगता है कि नहीं। तो 18 से हम यदि 36 में भाग लगाएंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा लॉसा कितना आ जाएगा? तो लॉसा हमारा 36 आ जाएगा और यही हमारा एलसीएम आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 6, 12, 17 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है। ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 12, 17 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या रहे उसे हमें लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है? 6, 12, 17 और 24 में हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? तो 24 है। तो हम 24 को ले लेते हैं। उसके बाद अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा इससे 24 से विभाजित हो रहा है, यानी ये 24 से हमें भाग लग जा रहा है। कौन कौन सी संख्या है वो हम देख लेते हैं। तो हम यदि हम 6 से 24 में विभाजित करेंगे तो ये कट जाएगा यानी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब हम 12 का देख लेते हैं। अब 12 से हम 24 में भाग लगाएंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसे भी हम कटा देते हैं। अब क्या बच गया? 17 और 24। अब 17 और 24 बच गया, तो इसमें अब 17 से ये डिवाइड नहीं होगा 24, तो हम इसमें क्या करेंगे? तो हम देख लेते हैं कि 17 एक प्राइम नंबर है यानी कि आभाज्य संख्या है। तो इसका हम क्या करेंगे, यदि आभाज्य संख्या रहे यानी 2, 3, 5, 7 जो कि हमारा आभाज्य संख्या है और ऐसे करके बहुत सारी आभाज्य संख्या हैं, तो हम क्या करेंगे? तो 17 भी एक क्या है? प्राइम नंबर है यानी कि आभाज्य संख्या है। तो इसका हम क्या करेंगे? ये दोनों को अब गुना कर देना है और जो आएगा वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो हम 17
गुना 24 कर देते हैं, 17 गुना 24, क्योंकि 17 हमारा प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है। तो इसे हम गुना कर लेते हैं। तो 17 गुना 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 408 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 408। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है 8, 16, 13 और 48 का हमें एलसीएम निकालना है, का एलसीएम निकालना है। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है 8, 16, 13 और 48 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी वाली जो संख्या है उसको हम ले लेंगे। तो सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सा है, तो हमारा 48 सबसे बड़ी वाली संख्या है। उससे अब हम देखेंगे जो 3 संख्या दिया हुआ है, ये तीनों से 48 डिवाइड होता है यानी या पूरी तरह से भाग लगता है कि नहीं, तो हम देख लेते हैं। यदि हम 8 से 48 में डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, कटा देंगे। तो 8 को हम कटा दिए। उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारा 16 है। तो 16 से हम 48 में डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा यानी पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसे भी हम कटा देते हैं। अब अब क्वेश्चन क्या बच गया, 13 और 48 का हमें एलसीएम निकालना है, यानी कि 13 और अब 48 बच गया है। ध्यान से समझिएगा, जो बड़ी संख्या रहे उससे हम देख लेंगे कि जो जो संख्या बचा हुआ है उससे डिवाइड हो जा रहा है या 48 डिवाइड हो जा रहा है। तो 8 और 16 हमारा डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 13 डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 13 से हम यदि 48 में भाग देंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। इसलिए अब 13 और 48 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 13 हमारा क्या है, 13 हमारा प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है। तो इसका हम क्या करेंगे, तो हम गुना कर देंगे। तो हम 13 गुना 48 करेंगे। जो गुना करके जो आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया। अब 48 गुना 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 624। तो हमारा एलसीएम 8, 16, 13 और 48 का हमारा एलसीएम कितना आ गया, तो 624। अब हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 7, 14, 21 और 35 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब हम एचसीएफ सीखेंगे। तो एचसीएफ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एचसीएफ में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे छोटी वाले संख्या रहे उसे हमें लेना है। तो 7, 14, 21 और 35 में सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो हमारा सबसे छोटी वाली संख्या है 7। अब इससे हम देखेंगे कि ये तीनों जो संख्या बच गया, ये तीनों संख्या 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम देख लेते हैं। यदि हम अब 7 से 14 में डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो हम इसे कटा देते हैं। 7 से हम यदि 21 से अब भाग देंगे तो ये भी पूरी तरीके से कट जाएगा। अब हम 35 का देख लेते हैं। अब 35 भी हम 7 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये भी पूरी तरह से कट जाता है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, तो एचसीएफ हमारा 7 आ गया। तो हम लिख लेते हैं। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 7 आ गया, एचसीएफ 7। तो 7, 14, 21 और 35 का हमारा एचसीएफ कितना आ गया, तो 7 आ गया और यही इसका आंसर है। अब छठा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब छठा क्वेश्चन लेते हैं। 16,
32, 64, 80 का हमें HCF निकालना है। HCF हमें निकालना है। HCF में ध्यान में रखिएगा कि HCF सबसे जो छोटी वाली संख्या रहे उसे हम सबसे पहले लेंगे, और LCM में जो सबसे बड़ी वाला संख्या रहे उससे हम वही लेंगे, हम उसी से हम सबसे पहला स्टेप हम वही करेंगे। तो छठा नंबर क्वेश्चन है 16, 32, 64 और 80 का हमें HCF निकालना है। तो इसमें सबसे छोटा वाला संख्या कौन सा है? तो हमारा सबसे छोटा वाला क्वेश्चन है 16। तो इससे हम अब देखेंगे कि ये जो तीनों संख्या दिया हुआ है, ये तीनों से 16 से डिवाइड हो जा रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम देख लेते हैं। यदि 16 से हम 32 में डिवाइड करते हैं तो ये भी पूरी तरीके से कट जाता है। अब 16 से हम 64 में यदि भाग देते हैं तो ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि 16 में यदि हम 64 से भाग देंगे तो 16 छके 64, तो ये पूरी तरह से कट जा रहा है। तो हमारा 80 भी 16 से कट जाएगा। तो हमारा HCF क्या आ गया? HCF हमारा कितना आ गया? HCF हमारा 16 आ गया, और यही इसका आंसर है। अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है 6, 12, 15, 30 का हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा कि 6, 12, 15 और 30 का हमें HCF निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे? जो सबसे छोटी वाला संख्या है, सबसे छोटी वाला जो संख्या है सबसे पहले हम वो लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो तीन संख्या बचा हुआ है 12, 15 और 30 जो बचा हुआ है, अब देखेंगे कि 6 से ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम देख लेते हैं। तो 6 से हम 12 में यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये कट जा रहा है, तो हम इसे कटा देते हैं। लेकिन 6 से 15 डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि अब ये 6 से 15 में यदि डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा। 6 से 30 कट जाएगा, लेकिन 15 हमारा नहीं कटेगा। तो हम अब क्या करेंगे? तो हम अब 6 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो इसका 6 का फैक्टर क्या क्या आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, और उसके बाद एक 6 भी आ जाएगा, क्योंकि 6 से 6 भी कट जाएगा। तो ये 6 का फैक्टर निकल गया। अब इसमें देखेंगे, क्योंकि अब 6 से हम यदि हम डिवाइड कर रहे थे तो हमारा 15 जो है वो पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा था। तो हम 6 को अब छोड़ देते हैं। अब हमारा सबसे बड़ी वाला संख्या क्या बच गया? 3। और HCF हम वही संख्या लेंगे जो सबसे बड़ी रहे। तो हम अब फैक्टर क्या बच गया? 1, 2 और 3 बच गया। 3 बच गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सा है। तो हमारा सबसे बड़ी वाली संख्या 3 है। अब हम 3 से देख लेते हैं कि ये 6, 12, 15 और 30 डिवाइड होता है या नहीं। तो 3 से यदि हम 6 में भाग देंगे तो ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। अब 3 से हम 12 में यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। 15 भी कट जाएगा और 30 भी कट जाएगा। तो हमारा HCF क्या आ गया? तो HCF हमारा 3 आ गया। HCF 3 आ गया। तो 6, 12, 15 और 30 का हमारा HCF कितना आ गया? तो 3 आ गया, और यही इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। अगला क्वेश्चन है 15, 20, 25 और 45 का हमें LCM निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? पहला स्टेप हमारा काम क्या रहेगा? तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही काम रहेगा कि जो सबसे छोटी वाला संख्या है उसे हमें ले लेना है। तो इसमें देखते हैं 15, 20, 25 और 45 में सबसे छोटी वाली संख्या कौन सा है? तो हमारा 15 है। ये सबसे छोटी वाली संख्या है। अब ये देखते हैं कि 15 20 से डिवाइड हो जाएगा।
तो डिवाइड नहीं होगा, 25 से भी नहीं होगा और 45 से हो जाएगा, लेकिन 20 और 25 से नहीं होगा। तो हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, तो दूसरा स्टेप हमें 15 का हमें फैक्टर निकालना है। तो हम फैक्टर निकाल लेते हैं। अब 15 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 15 का फैक्टर क्या क्या निकल जाएगा, तो हम 15 का पहले फैक्टर निकालते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 3 से भी 15 डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद हमें 5 से भी 15 डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद खुद 15 से भी 15 डिवाइड होगा। तो हमारा ये 15 का फैक्टर निकल गया। क्या क्या आ गया, 1, 3, 5, 15। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि यदि हम 15 से डिवाइड कर रहे थे तो 15 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हम इसे छोड़ देते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 5 है। अब हम देख लेते हैं कि 5 ये चारों संख्या से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं। 5 से यदि हम 15 में डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। उसके बाद हम दूसरा संख्या देख लेते हैं। तो दूसरा संख्या क्या है, 20। 5 से हम 20 में यदि डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद 5 से 25 भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और 45 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, तो HCF हमारा, क्योंकि ये सबसे बड़ी वाला संख्या है, तो HCF कितना आ जाएगा, तो HCF हमारा 5 आ जाएगा। HCF हमारा 5 आ जाएगा, और यही इसका क्या है, आंसर है। तो हमारा HCF 5 आ गया। तो 15, 20 और 25 और 45 का HCF कितना आ गया, तो 5 आ गया, 5 आ गया। और अगली वीडियो में हम HCF का और भी क्वेश्चन देखेंगे, और बट्टे वाला भी क्वेश्चन हम LCM और HCF का याद करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।